राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोगों मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज है कुहू और रुद्रांश की पीटीएम। तो यहाँ पर हम चल दिए स्कूल। अभी टाइम हुआ है 8:30। तो यहाँ पर चलेंगे हम दोनों स्कूल के लिए। फिर वापस अभी बस सारे काम वाम निपटाने के बाद हम दोनों नहाए और तैयार हुए, चले गए स्कूल वापस आने के बाद फिर चाय नाश्ता देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले तो चलेंगे स्कूल जाने के बाद फिर वापस आते हैं तब देखते हैं। तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स, वहाँ से स्कूल से वापस आ गए थे। वापस आने के बाद फिर हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि एक दो मतलब कि एक आध सब्जेक्ट में कुहू ने क्या किया था, राइटिंग थोड़ी गंदी किया हुआ था, तो इनकी शिकायत मिली थी। तो इनकी क्लास लगाते हुए मैं जा रही थी। तो वापस चलेंगे घर। फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद यहाँ पर हम कुहू भी आ गए अपना। और इसके बाद में हमने मतलब काफ़ी काम कर लिया था। तो यहाँ पर हमने चावल धुल के रखे हुए, दाल और दूध उबाल के रखा, चाय बन गई है। तो चाय पीने जा रही थी और पता है क्या हुआ, कुहू अपनी चाय लेके चली गई है। इसके बाद मैंने सोचा चलो यार हम भी चलते हैं। तो कुहू जा रही है अपना रुद्रांश को बुलाने, क्योंकि वो उसको बुला रही थी कि चलो जाओ नहाओ जाके। इसके बाद फिर क्या हुआ यार, जैसे मैंने चाय पी और चीनी नहीं डाली हुई थी तो मेरे को लगा यार चलो अब क्या करें। फिर गई मैं चीनी मिला करके लाई। उसके बाद में ये चिन में मेरे लगा हुआ है, तिनका कुछ काम करके आई थी, लहसुन का तिनका लगा हुआ है। तो यहाँ पर खाना ना हमारा सब कुछ हो गया था उस लंच में। फिर लंच वंच करने के बाद रुद्रांश और कुहू अपने काम में लगे हुए हैं। और क्योंकि इस समय जो छुट्टियां हैं तो इनका काम निपटाना है। अगर वो लोग नानी के यहाँ जाएंगे तो फिर उनको काम अपने निपटाने ही पड़ेंगे, नहीं तो काम पेंडिंग रहता है, फिर ये लोग करते नहीं। तो मैंने कहा चलो यार पहले अपने काम निपटा लो। तो बस वही चलता है। तो एक एक सब्जेक्ट, दो दो सब्जेक्ट का अभी दोनों का एक एक काम फिनिश्ड हो गया है, कुछ काम बाकी है। तो कुछ पेस्ट करने वाले काम बाकी हैं, उनको करना है, बाकी का काम हो गया है। फिर हम लोग थोड़ा आराम करने के बाद शाम को सब्जियां मंगाई थी। वो सब्जियां देखो, कुहू के पापा सब्जियां क्या क्या लेके, ये टिंडे लेके। भाई टिंडे किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट करना। तो कुहू की डिमांड थी कि मम्मी टिंडे मंगाओ और भरवा टिंडे में बनाना है। तो यहाँ पर रुद्रांश मेरे पास बैठा हुआ है। तो टिंडे हैं, कद्दू है और गंवार फली है, लोबिया है, पालक है, भिंडी है और क्या है, तरोई है, बैगन है। इतनी सब्जियां आई हुई हैं। तो पालक मेरे पास यहाँ पर मेरे पास काफ़ी टाइम बाद आई हुई है। तो यहाँ पर भिंडी रखी हुई है। तो इन सब्जियों को क्या करना है, ये सब्जियां जितनी हैं उनको साफ़ करके धुल के ही रखने वाली सब्जियां, क्योंकि गर्मियों में आप ऐसे रख देते हो तो सब्जियां और जल्दी ख़राब होती हैं, क्योंकि वो लोग तो पानी डालते ही डालते रहते हैं। तो फिलहाल पालक खराब मतलब ठीक है, लेकिन उसको साफ़ करके ही रखना होता है हमेशा। मैं कोई भी मौसम हो, सब्जियाँ आप लोग जानते हैं कि मैं साफ़ करके ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके तभी रखती हूँ। तो यहाँ पर सब्जियां निकाल रही थी। निकालने के बाद मैंने सोचा चलो यार पालक से शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसका जितना कूड़ा, हरा कूड़ा और जितना छिलका वगैरह जिस सब्जियों का निकलेगा वो मैं पूरा का पूरा गैया को खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं और रुद्रांश दोनों ही बैठ करके, गर्म लग रही थी काफ़ी। तो रुद्रांश ने कहा चलो अंदर चल। कह रहा नहीं मम्मी आप यहीं पर बैठो, यहीं मज़ा आता है। तो रुद्रांश जब मेरे साथ बैठता है तो फिर वो बातें करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करेगा, मम्मी ये मम्मी ये। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें करते हुए, रुद्रांश से बातें करते हुए फिर अपने काम में लगी हुई थी। पालक साफ़ कर रही थी। तो इसका धुल के रखना है। भिंडी को मैं कल धुलूँगी क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए। तो यहाँ पर पालक को हमने साफ़ कर लिया। कद्दू के जितना सीड्स था उसको हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो रखे मतलब रखने से हमको बेकार लगने लगता है। वो अंदर की जो बीज होती है वो मैं निकाल दी। निकालने के बाद ये हुआ, फिर मेरे पास जो बीन्स थी, जो बीन्स, हाँ बीन्स ही कहेंगे उसको, तो उसको भी हमने कट करके रख लिया है। इसके बाद कुर्थी थी, गंवार फली यानी अनएजुकेटेड बीन्स, कौन कौन जानता है। तो किसको किसको पसंद है ये भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर रुद्रांश मेरे पास बैठा वो शैतानी कर रहा था। तो यहाँ पर हमने बीन्स को कट कर लिया, बीन्स लोबिया। और इसके बाद यहाँ पर ये नॉर्मल बीन्स, फ्रेंच बीन्स दोनों में डिफरेंट होता है। तो हमारी ये नॉर्मल वाली बीन्स है। और कद्दू का जो सीड्स है वो मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद में फिर जो तरोई है, तरोई भी मेरी शाम को ही बनेगी। तो इतनी मेरे पास सब्जियां हैं। तो सब्जियों को साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि ये सब्जियां अगर साफ़ करके, फ़िलहाल मैं साफ़ करके रखती हूँ और सभी लोगों को ऐसे ही रखना चाहिए, क्योंकि सब्जियां आई और डायरेक्ट में उठा के फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो मैंने रामू काका स्टाइल में डाला तौलिया, और इसके बाद तरोई जो छील रही थी तो इसको ऐसे खुरच के छील रही थी, वैसे इसको पील नहीं कर रही थी, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट थी तो उसको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं। और रुद्रांश इसके बाद आराम से बैठे हुए हैं।
तो बस क्योंकि जब वो मेरे पास बैठता है तो प्लीज़, अगर ये ब्लॉग मेरा फैमिली ब्लॉग और मेरे बच्चों के साथ ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को कितना वीडियो पसंद आ रहा है कमेंट ज़रूर करें। तो बेटा मेरा मेरे पास बैठता था, कुछ ना कुछ उसकी शैतानी चलती रहती है। तो मेरे यहाँ कितनी हरी सब्जियाँ खाई जाती हैं आप सभी लोग जानते हैं। तो बस यही चल रहा है। तो सब्जियां छील रही थी, सब्जियां छीलने के बाद रुद्रांश की जो शैतानी कहीं इधर इधर घूम के बैठ रहा था, कहीं उधर बैठ रहा था। तो यार मेरे पास यूज़ करने के लिए मेरे पास झूठ क्या बोला, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, मैं झूठ का सहारा लेती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कमरा और किचन है, दो ही जगह मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने कहा कमरे को गंदा क्या करना है यार, चलो चलते हैं किचन में बैठ के काम करते, मज़ा आता है। तो रुद्रांश मेरे साथ बैठा हुआ है और उसके बाद हम दोनों बातें कर रहे थे। और फिर पता है रुद्रांश जब बैठता है तो अपने दोस्तों की बातें, कौन कौन से दोस्तों की बातें उसको याद आती, कौन कौन सी पुरानी पुरानी बातें मेरे साथ शेयर करता रहेगा, बातें करता रहेगा। और इसके बाद ये देखिए, तो टिंडे तो बनाऊंगी मैं किसी और दिन, और फिलहाल तो मैं अभी तरोई बनाने के मूड में हूँ। कुहू कुछ कह रही थी कि तरोई मम्मी बना लो, और तो बस वही कर रही थी, सब्जी छील रही थी। और टाइम काफ़ी हो गया था, इस समय 8:30 हो गया था। तो हाँ, आज शांति नहीं आई हुई थी, तो ये दोनों बच्चे मेरे पास बैठे नहीं थे, इस समय कोचिंग पढ़ रहे होते, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से तरोई छील रही थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था खाना बनाने का। और पता है अभी चाय भी नहीं बनी हुई, अभी फिर चाय भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग बस काम हो गया, तो यहाँ पर सब्जी ले लो सब्जी ले लो, हम लोग हंसी मजाक चाले था, सब सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तो सब्जी में यहाँ पर हमने प्याज छील के रख लिया है, तरोई कट कर लिया है, टिंडे ले लो टिंडे, और फिर क्या है पालक ले लो पालक, फिर क्या है लोबिया ले, नहीं ये क्या अनएजुकेटेड बीन्स ले लो, भिंडी ले लो, बैगन ले लो बस यही हम लोगों की चल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। क्योंकि वह ना बच्चों के साथ खेल रही थी। सच बताऊँ, दिली बात बताऊँ तो मैं अपने बच्चों के साथ में, और हम तीनों ही वो मैं अपने बचपन वाले स्टाइल में हम तीनों ही खेल रहते हैं। कभी कभी लगता नहीं कि मैं मम्मी और ये मेरे बच्चे हैं या मेरे छोटे दोस्त हैं, पता नहीं। लेकिन हाँ, सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए इस टाइप से खेलना चाहिए, बच्चों के साथ मतलब ये टाइम तो ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, अपना बचपना याद आता है। तो यहाँ पर मैं फिर सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पर हमने तरोई कट कर लिया, प्याज छीले, टिंडे हैं तो इनको नहीं धुला है, और इसको ये सारे बाकी चीज़ें धुल के रखूँगी। भिंडी कल धुलूँगी, पालक तो धुल के रखना ही रखना है, और लोबिया को नहीं भिगोंगे, अगर भिगो दूँगी तो बेकार हो जाएगी, और कद्दू को भी नहीं भिगोएंगे। और जब मैं धुलूँगी, क्योंकि मैंने उसको पहले धुल दिया था, अब इसके बाद जब फाइनल मैं बनाऊँगी जिस दिन, उस दिन फिर धुलूँगी। तो एक बारी धुल के कट किया हुआ था। तरोई जो है मैं अभी बनाऊँगी, और इसके लिए छौंका लगाने के लिए मैंने ले लिया है जीरा, प्याज, और एक 2-3 मिर्च काट लिया है। यहाँ पर हमने सरसों का तेल डाला हुआ है, जीरा डाला हुआ है, और इसके बाद प्याज मिर्च डालेंगे। जैसे हमारे जो प्याज और मिर्च तड़का पकता है, मीन्स जलाना नहीं, थोड़ा सा पका लेना, अच्छा सा कलर आ जाए, इसके बाद डाल देंगे। तो यार प्लीज़ मेरे चैनल का नाम थोड़ा हमने चेंज कर दिया है, रजनी फूड्स एंड ब्लॉग्स। तो प्लीज़ जाकर के मुझे सपोर्ट करें, अपने कमेंट करें। तो वीडियो आपको जैसे पहले आती थी वैसे ही आती रहेगी, अपना प्यार देते रहना। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छोंक दिया, क्योंकि सब्जी में ज़्यादा ना सब्जी हमने छोंक दी है। इसके बाद में इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें इसको ढक देंगे, ढक करके छोड़ देंगे, और इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद फिर खोलेंगे। तब तक देखिएगा इसमें ढेर सारा पानी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी वैसे भी खानी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत पानी होता है, और ऐसी सब्जियों को तो बिल्कुल खाना भी चाहिए, और इसमें आयरन भी होता है तरोई में। तो यहाँ पर जो मसाले हैं बहुत थोड़े थोड़े से डालेंगे। 1/4 टेबल स्पून हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी, धनिया, मिर्च, और बहुत 1 पिंच डालेंगे गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और देखिएगा सब्जी का जो नेचुरल टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सब्जी बनती। तो आप लोग देखेंगे कि मुझे मेरे यहाँ जो तरोई है वो मतलब जब तक बनती रहेगी, अक्सर हफ्ते में 2 बार बनती है, क्योंकि सबको पसंद भी बहुत आता है। तो यहाँ पर सब्जी में हमने मसाले डाले, मसाले डालने के बाद बस इसको धीरे से भुनने देंगे, और इस सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद बच्चों को खाना खिलाएंगे, हम लोग खाना खाएंगे। तो सब्जी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, चैनल का मैंने थोड़ा सा नाम चेंज किया है, लेकिन बाकी जो हमारा जो चैनल है सेम वैसे ही आएगा, और थोड़ा सा चेंजमेंट किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग एक्सेप्ट करें, अपने कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सब्जी हमारी मतलब रेडी हो गई। रोटी सेकेंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे जा करके। तो खाना हमारा रेडी है। मैंने देखिए तो थाली में हमारे दिन वाली थोड़ी सी दाल रखी थी, वो है आलू की सब्जी, रोटी है। और इसके बाद ये हमारे पास ये देख लीजिए तरोई की सब्जी है, उसको हमने रख लिया है। और अभी रखना है मुझे इसमें चटनी। तो चटनी हमारी वही रखेंगे जो हमने
कच्चे आम की और पुदीना की चटनी बनाई हुई थी, उसको रखने वाले हैं। तो चलिए फ्रिज से निकाल लिया मैंने, चटनी भी रख लिया है और ये चटनी हम लोगों की बहुत फेवरेट। चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।